बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर देसी चैनल में तमाम अहबाब को खुश आमदीद। दोस्तों, ये तीन चीज़ें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुबह खाली पेट जो शख्स ये चाहता है कि वो कभी ज़िंदगी में बूढ़ा ना हो, तो आज आपको इन तीन चीज़ों का ऐसा कमाल का तरीका बताने जा रहे हैं। आप इस वीडियो के साथ बंधे रहिएगा, ऐसे फ़वाइद आपको बताएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले नंबर पर हमें गुड़ चाहिए होगा। गुड़ क्या करता है दोस्तों? गुड़ की खूबियों की बात की जाए तो इसकी सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि गुड़ के इस्तेमाल से पेट से जुड़े तमाम मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप गैस या तेज़ाबियत से परेशान हैं तो खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ ज़रूर खा लीजिए। इसे खाने से ये दोनों मसले नहीं होंगे। थकावट मिटाने के लिए गुड़ का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके लिए आप रोज़ाना गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप पर बहुत ज़्यादा काम का बोझ होता है और आप जल्दी थकने लग जाते हैं तो आप इसे ज़रूर खाइए। अगर आपको भूख नहीं लगती या भूख लगने पर भी खाना नहीं खाया जाता तो ऐसे में गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए आप दिन में कम से कम 3 बार गुड़ ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप में खून की कमी है तो आप रोज़ाना गुड़ का इस्तेमाल करें, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और जिस्म में खून भी बढ़ेगा। गुड़ आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। जिनको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है वो लोग गुड़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके बाद नंबर आता है बादाम का। बादाम क्या करता है दोस्तों? आज आपको बादाम के ऐसे फ़वाइद बताएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। बादाम एक खुश्क बीज वाला फल है। ये कब्ज़ कुशा है और हाफ़ज़ा को तेज़ करता है। बादाम की 9 या 11 गिरियाँ रात को पानी में भिगो दें। सुबह नहार मुँह इनका छिलका उतार कर खाएं तो दिमागी क़ुव्वत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है। ये रगों की खुश्की और दिमागी गर्मी को भी ज़ाइल करता है। इसकी सरदाई पीने से जिस्म में और दिमाग को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इसका हलवा नज़ला, ज़ुकाम और सर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। भीगे हुए बादाम हामला ख़वातीन के लिए बेहतरीन खुराक हैं, क्योंकि इसमें मौजूद फोलिक एसिड इनके जिस्म को ताकत देता है और बच्चे के असबी निज़ाम और दीगर अज़ा की बेहतरीन बढ़ोतरी करता है। भीगे हुए बादाम हाजमे को दुरुस्त करते हैं। ये 30 से 70 साल वाले उम्र के अफराद के लिए खसूसन मुफीद है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट मादा मौजूद होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। अब बारी आती है चनों की, काले चनों की। दोस्तों, काले चने के फ़ायदे अगर आपने सुन लिए ना तो आप इनको आज ही से खाना शुरू कर देंगे। काले चने वज़न कम करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बेहतरीन खुराक हैं। काले चने के अंदर फ़ाइबर भरपूर मिकदार में मौजूद होता है और चिकनाई से यह अनाज खाली होता है। इसके अंदर प्रोटीन भी वाफर मिकदार में मौजूद होता है। काले चने आयरन का बेहतरीन ख़जाना होते हैं। इसका बाकायदा इस्तेमाल कब्ज़ से भी बचाता है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी मददगार साबित होता है। उसके अलावा काले चने का तो दोस्तों आपने सुना ही होगा कि काले चने घोड़े की खुराक हैं। घोड़े को क्यों खिलाया जाता है? ताकि उसकी ताकत में इजाफ़ा हो और वो थोड़ी खुराक में ज़्यादा जो है वो काम कर सके और ज़्यादा उसके से जितना हो सके काम लिया जा सके, क्योंकि घोड़े की खुराक ही यही है। जब घोड़ा खाकर इतनी ज़्यादा ताकत हासिल कर लेता है तो जब एक इंसान खाएगा तो उसके अंदर कितनी ताकत पैदा होगी, ये आप ख़ुद ही सोच लीजिए। तो ये थे इसके आम फ़ायदे। अब हम चलते हैं नुस्खे की जानिब और आपको बताते हैं कि ये टोटका किस तरीके के साथ आपने बनाना है। सबसे पहले आपने मुट्ठी भर जो चने हैं वो आपने किसी बाउल में डाल देने हैं। अच्छे तरीके से आपने इसको देख लेना है कि एक ही मुट्ठी होनी चाहिए चनों की, जो कि आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। और कोशिश ये भी कीजिए कि जिस बर्तन में आप डालें वो बर्तन भी ज़रूर साफ़ होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। और उसके बाद आपने इसके अंदर 1 कप पानी का शामिल कर देना है। पानी शामिल करने के बाद उसके बाद बारी आती है बादाम की। बादाम कितने लेने हैं दोस्तों? बादाम आपने 5 अदद बादाम ले लेने हैं और 5 बादामों को भी आपने इसी तरह पानी में भिगो कर रख देना है। और इनको पानी में डालने के बाद अच्छे तरीके से आपने हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से आपने अच्छी तरह हिला लेना है, ताकि वो पानी इसके अंदर जो डूब जाएँ, पानी के अंदर डूब जाएंगे। जब आप इसको निकालेंगे ना तो आपको आसानी होगी और वो पूरे तरह से पानी के अंदर भीग चुके होंगे। इनका छिलका उतारने में भी आसानी होगी और आपको खाने में भी आसानी होगी। पुराने वक्त में इस टोटके को इस्तेमाल किया जाता था, तभी तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो बूढ़े नहीं होते थे। आज तक वो जवान हैं, आज तक उनकी ताकत बरकरार है। अगर आज 60 साल का बंदा वज़न उठाए और जवान से तो वो उतना वज़न उठाया ही नहीं जाता। क्या वजह थी? वो यही देसी खुराकें इस्तेमाल किया करते थे, चने इस्तेमाल करते थे, बादाम का इस्तेमाल किया करते थे, जिसकी वजह से वो बूढ़े ही नहीं होते थे। वो बात अलग है कि उम्र के हिसाब से वो बूढ़े ज़रूर हो जाते थे, लेकिन ताकत के मुकाबले में वो एक आजकल का जो जवान है उसको भी पीछे छोड़ते हैं।
हैं आजकल के जो पहले दौर के बूढ़े होते थे, तो वो इन्हीं खुराकों के ज़रिए अपनी ताकत को बढ़ाते थे। रात भर पानी में भीगने के बाद आपने क्या करना है, दूसरा अमल, कि सुबह जब आप उठेंगे तो इस पानी को छान कर साइड पे कर देना है। अगर इस पानी को कोई शख्स पीना भी चाहता है तो पी ले। इस पानी के भी बहुत फ़वाइद हैं, क्योंकि इस पानी में चने और बादाम दोनों भीगे हुए हैं, तो इनके अज्जा इस पानी में मिल चुके हैं। इस पानी को जो बंदा पिएगा उसका मैदा बहुत ज़्यादा दुरुस्त होगा, मैदे के अफ़ाल बेहतर होंगे, उसकी ताकत में भी इजाफ़ा होगा। और अक्सर लोगों को पेशाब का बड़ा मसला होता है, अगर इसको पानी को इस्तेमाल करेंगे, जिन लोगों को पेशाब ज़्यादा आता है उनका ये मसला हल करेगा। इस पानी में भी बहुत ज़्यादा ताकत मौजूद होती है। अब अगला स्टेप जो आपने करना है वो आप ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद आपने इन चनों को निकाल कर किसी पैन में डाल देना है और थोड़ी देर के लिए आपने इसको रखना है। तमाम के तमाम चने आपने निकालने हैं, थोड़ी देर के लिए आपने रख देना है। और रखने के बाद आपने इसके साथ गुड़ का इस्तेमाल ज़रूर करना है। गुड़ का इस्तेमाल, इन दोनों चीज़ों को जब आप खाएं, थोड़े थोड़े चबा चबा कर चने खाते रहें, चबा चबा कर आपने बादाम खाने हैं और साथ ही साथ गुड़ का इस्तेमाल करें। आपको लुत्फ़ ये आएगा और ताकत क़ुव्वत में भी इजाफ़ा होगा।